महामारी को फैलने से रोकने के लिए जब 25 मार्च से अचानक देशव्यापी लॉकडाउन किया गया तो कई रोज काम में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो गया। अप्रैल में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ी हुई थी और करोड़ों भारतीय घरों पर रहने को मजबूर थे। इसके चलते पहले ही तुलना में घरों में ज्यादा खाना बनाया गया। दाल, आटा, चावल, खाद्य तेल और सब्जियों की डिमांड बढ़ी तो उचित सप्लाई नहीं होने की वजह से इनकी खुदरा कीमतों में इजाफा हुआ। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा मुहैया कराए गए डेटा के अनुसार दिल्ली में 15 अप्रैल को किराना दुकान पर अरहर की कीमत 6 रुपए का इजाफा हो गया था और वह 101 रुपए किलो मिल रही थी। 30 अप्रैल तक इसकी कीमत 5 रुपए प्रति किलो बढ़कर 106 रुपए किलो हो चुकी थी। इस तरह उत्तर भारत की यह सबसे लोकप्रिय दाल 11 रुपए किलो महंगी हो चुकी थी। इस दौरान अधिकांश दालों की खुदरा कीमतें बढ़ गई थी। एक बड़े दाल व्यापारी ने कहा कि मजदूरों की कमी की वजह से दलहनों के खुदरा व्यापारियों तक सप्लाई प्रभावित हुआ था और इसमें 30% तक कमी आई थी। इसकी वजह से इनकी खुदरा कीमतों में 10 से 15% इजाफा हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 8.6% हो गई, जो पिछले महीने 7.8% थी। सब्जियों की कीमतों में अप्रैल में मुद्रास्फीति 23.6% दर्ज की गई, जो इससे ठीक एक महीने पहले 18.6% थी, जो 4 महीनों में सबसे कम थी। अनाज और उत्पादों को मुद्रास्फीति 7.8% दर्ज की गई, जो करीब 6 साल में सबसे ज्यादा थी। मार्च में 8.8% से बढ़कर अप्रैल में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 10.5% हो गई। सब्जियों और दालों में क्रमश 23.6% और 22.8% की उच्च मुद्रास्फीति देखी गई। मानसून में सामान्य बारिश हुई और सप्लाई में सुधार हुआ तो खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।